वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आकाश एजी टारगेट। तो आइए आज हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर के बारे में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला आपका क्वेश्चन ये है, 2 जनवरी को शनिवार है तो 17 जनवरी को क्या होगा। ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। 2 जनवरी है तो आप दो लिख लेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे दिया है 17 तो यहाँ पे 17 देंगे, क्योंकि ये एक ही मंथ में आ रहा है, जनवरी और जनवरी। तो क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का बीच का अंतर निकालेंगे। तो कितना हो जाएगा, 15। 15 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, 15 होगा ना तो इसमें आप 7 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक हफ्ते में आपका 7 दिन होता है। 60 से डिवाइड करेंगे, आपका शेषफल कितना बचेगा, 1। और शनिवार शनिवार में अगर हम लोग 1 जोड़ते तो क्या हो जाएगा आपका, रविवार। हम लोग को अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले लीप वर्ष और जनरल वर्ष के बारे में जानना जरूरी है। देखिए, लीप वर्ष जो होता है ना, वो जो सीधे कैसे पता करेंगे ये लीप वर्ष है, जो 4 से पूरी तरह कट जाए ना, जो 4 से डिवाइड पूरी तरह कट जाए उसको हम लोग लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल में हो गया 2000, जो 4 से पूरी तरह कट जाएगा। ठीक है, आपका हो जाएगा 1984, ये भी आपका 4 से पूरी तरह कट जाएगा। और देखिए, जो लीप वर्ष होता है वो 29 दिन का महीना होता है, और ये जो होता है साल होता है 366 दिन का। और देखिए, जनरल वर्ष क्या है, जनरल वर्ष वो होता है जो 4 से आपका डिवाइड ना हो। जैसे 2011 हुआ, 2010 हुआ, ये सब 4 से नहीं करते। और इसमें जो आपका मंथ होता है वो 28 दिन का होता है, और जो साल होता है वो आपका 365 दिन का। अभी तक तो हमने पढ़ा लीप वर्ष और जनरल वर्ष। तो चाहिए उस पर क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो मैंने क्या बताया था लीप वर्ष पता करने के लिए, जो संख्या 4 से पूरी तरह कट जाता है वही लीप वर्ष होता है। तो चलिए देखते हैं, ये 4 से कटेगा आपका, हाँ ये 4 से आपका कट जाएगा। ये 4 से कटेगा, 1984 आपका 4 से कटेगा, हाँ ये भी कट जाएगा आपका। 1971 आपका 4 से कटेगा, नहीं, ये आपका 4 से नहीं कटेगा, इसमें आपका 2 शेषफल बच जाएगा, तो ये आपका लीप वर्ष नहीं है। और ये 4 से कटेगा, ये भी 4 से कट जाएगा, तो आपका 1978 जो है वो लीप वर्ष नहीं है। हम लोग को अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले ये पता करना पड़ेगा कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। जो आपका जनवरी होता है वो 31 दिन का होता है, फरवरी जो होता है 28 या 29 दिन का होता है, और इसी में लीप वर्ष आपका लगता है कि 28 और 29 दिन का। मार्च होता है 31 अप्रैल, 30 मई, 31 जून, 30 जुलाई, 31 अगस्त, 31 सितंबर जो होता है 30 का, अक्टूबर 31 का, नवंबर 30 का, और दिसंबर 31 का। चलिए इसे हम लोग अपने हाथ पे जानते हैं। देखिए, कुछ नहीं करना है, ये जो आपका उठा हुआ है वो 31 दिन का होगा, और जो ये नीचे है ना वो 30 दिन का होगा। जैसे आपका जैन है, जो ये जैन है वो 31 दिन का हुआ। ठीक है, जो फरवरी है, ये फरवरी 28 और 29 दिन का होता है, ये कोई भी जानता है। फिर मार्च आपका 31, फिर मार्च के बाद आता है अप्रैल। अप्रैल जो होता है वो 30 दिन का होता है। अप्रैल के बाद आपका मई आ गया, मई आ गया 31। फिर मई के बाद आपका आता है जून 30। फिर जुलाई होता है 31 दिन का। फिर आपका अगस्त, यहां से सीधे यहां पे हम लोग आएंगे, 31 दिन का अगस्त होता है। फिर सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। सिर्फ ऐसे ही सीक्वेंस में करना है आप। चलिए, अभी हमने जनवरी फरवरी के बारे में जान गया है कितने दिन का क्या होता है। अब देखिए इसमें क्या है, कोई महीना 31, 30, 29, 28 दिन का हो तो कैसे हम मतलब कैसे निकाले, कुछ नहीं करना है इसमें। मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर 31 दिन का हो 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल आपका कितना बचेगा, 3। अगर आपका 30 दिन का हो तो 7 से डिवाइड करेंगे, शेषफल कितना बचेगा, 2। 29 दिन का हो तो 7 से डिवाइड करेंगे, 1। और 28 दिन का हो तो 7 से डिवाइड करेंगे, आपका 0। बस आपको इतना ही याद रखना है, और इसमें कुछ नहीं करना है। बस आप इतना याद रखिए, आपका सवाल बहुत इजी वे में हो। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि एक ही मंथ में जो संख्या आ रही थी उसी वजह से, हमने पढ़ा था जनवरी का जनवरी में आ रहा है, फरवरी का फरवरी में आ रहा है। लेकिन अब क्या क्वेश्चन है, ये जनवरी आ रहा है 5 जनवरी से, आपको 15 फरवरी में जाना था। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए भी सेम वही रूल आपको करना है। क्या करना है, देखिए 5 जनवरी है तो जनवरी क्या बताया था कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। तो कुछ नहीं करना, 31 में हम लोग 5 को घटा देंगे। तो 31 में हम लोग 5 को घटाएंगे, कितना आएगा, 26। और 26 आएगा तो कुछ नहीं करना, इसको भी 7 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो आपका शेषफल कितना बचेगा, 5। 5 बचेगा। अब फरवरी में हम लोग कितने दिन तक जाना है, 15 दिन तक। तो कुछ नहीं करना है, 15 लेंगे हम लोग, 7 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे, आपका शेषफल कितना बचेगा, 1। और 5 और 1 को हम लोग जोड़ देंगे, जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा। 6 होगा तो कुछ नहीं करेंगे, रविवार, जो रविवार है
रविवार में हम लोग 6 को ऐड कर देंगे। तो रविवार को ऐड करें क्या होगा, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार। तो क्या हो जाए आपका शनिवार। देखिए कितना इजी वे में निकला है। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है 10 जनवरी 2010 को शनिवार है, तो 15 मार्च 2015 को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए साल में 5 साल का अंतर है, तो इसको हम लोग कैसे करेंगे। इसको करने से पहले हम लोग लीप वर्ष और जनवरी वर्ष फिर वापस जाना पड़ेगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, लीप वर्ष और जनरल वर्ष। लीप वर्ष कितना होता है आपका 366 दिन का, और जनरल वर्ष कितना होता है 365 दिन का। इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को 7 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आपका शेषफल कितना बचेगा 2, और इसका कितना बचेगा 1। ये आगे आपको बहुत काम आएगा, बस ये दोनों आप लोग याद कीजिएगा कि अगर 366 दिन का होगा तो 2 बचेगा, और 365 दिन का होगा तो 1 बचेगा। आइए हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं। देखिए अब आपको क्या करना है, देखिए जो जनवरी है उसको कुछ नहीं करना है। जनवरी 2010 को क्या है 2010 यहाँ पे सीधे लिख देंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो अगर हम लोग 365, क्योंकि ये जनरल वर्ष है, 2010 जनरल वर्ष है, 365 में हम लोग 10 को घटा दें, कितना हो जाएगा आपका 355। और 355 में कुछ नहीं करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, आपका 5 शेषफल बचेगा। ठीक है, फिर हम लोग आते हैं 2011 में। 2011 में क्या करेंगे, 2011 क्या है जनरल वर्ष है, तो 365 ये होगा, 7 से डिवाइड करेंगे क्या आपका आएगा 1 शेषफल बचेगा। 2012 में आते हैं हम लोग, 2012 में आएंगे तो क्या होगा आपका, 2012 में आएंगे तो 366 दिन का होता है, क्योंकि ये लीप वर्ष है। लीप वर्ष को 7 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा आपका 2 आएगा। फिर 2013 में आते हैं हम लोग, 2013 में आते हैं, 2013 क्या है जनरल वर्ष, तो 365 दिन का 7 से डिवाइड करेंगे आपका कितना आएगा 1। फिर 2014 में आते हैं हम लोग, 2014 में आते हैं तो कितना दिन का है आपका जनरल वर्ष है, तो 2365 दिन, तो 7 से डिवाइड करेंगे कितना आपका 2014 तक हुआ। तो हम लोग आते हैं अब 2015 में। अब 15 में हम लोग कहाँ तक जाना है, हम लोग को मार्च तक जाना है। तो इतना हुआ तो हम लोग पहले यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं एक जगह, आपका 5 1 2 1 1 इतना हुआ। चलिए हम लोग इरेज करते आगे, इसके आगे का बताता हूँ। आपने 2014 तक समझा, अब 15 करते हैं। देखिए 2015 में आते हैं हम लोग, 2015 15 के जनवरी में आते हैं, जनवरी में JAN। ठीक है, 15 के जनवरी में आएंगे हम लोग तो क्या करेंगे, ठीक है जनवरी आपका कितना दिन का होता है 31 दिन का होता है। 31 का क्या बताया था मैंने कितना आएगा 3। फिर हम लोग आते हैं फरवरी में। फरवरी क्या है 2015 आपका लीप वर्ष है कि जनरल वर्ष है, वो जनरल वर्ष है, तो जनरल वर्ष कितना हो जाएगा 28 दिन का हो जाएगा। 28 कितना होता है 0। फिर हम लोग मार्च में आएंगे, हम लोग को मार्च का निकालना, मार्च का 15 दिन, बस 15 दिन तक जाना है हम लोग को। तो 15 दिन तक जाएंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा आपका 1। अब इतना होने के हम लोग क्या करेंगे, अब इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, जितना भी आया आपका निकला है उसको ऐड कर देंगे। 5 1 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 0 प्लस 1 इतना आएगा। और इन सबको हम लोग ऐड करते हैं, 5 1 6 6 2 8 8 1 9 1 10 3 13 1 14 14 आ गया। 14 को कुछ नहीं करना है, 7 से इसको भी डिवाइड करना है, कितना बचा आपका 0। तो 0 आप शनिवार को में 0 ऐड करेंगे क्या होगा, इसका यही होगा। अगर 15 मार्च को भी, 15 मार्च 2015 को भी आपका क्या आएगा शनिवार ही पड़ेगा। 15 10 जनवरी 2010 को भी शनिवार पड़ेगा, 15 मार्च 2015 को भी शनिवार पड़ेगा।